फुटबॉल के इतिहास में कुछ ही क्लब ऐसे हैं जिन्होंने फैंस के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाई है। आपने सुना होगा डाई हार्ड फैंस। दुनिया में बस कुछ ही क्लब हैं जो ऐसी वफादारी को जन्म देते हैं, और आज हम एक ऐसे ही क्लब की बात कर रहे हैं। एक ऐसा क्लब जिसे कभी फुटबॉल की दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाता था, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे हर टीम जो इनके सामने आती है उन्हें हरा कर चली जाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैनचेस्टर सिटी की। काइल वॉकर, अर्लिंग हॉलैंड, रॉड्री, जेरेमी डोकू और निको गोंजालेस जैसे टॉप खिलाड़ियों के बावजूद ये टीम बुरी तरह जूझ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये कभी महान टीम अब पतन के कगार पर पहुंच गई है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कॉमेंट्स में अपनी राय बताएं। मैनचेस्टर सिटी कभी राजा थी, अब बिखर रही है। मैनचेस्टर सिटी कभी क्लब फुटबॉल पर राज करती थी। अर्लिंग हॉलैंड और रॉड्री की फील्ड पर केमिस्ट्री देखना किसी जादू से कम नहीं था, लेकिन अब वो जादू कहीं खो गया है। क्या आपने कभी सोचा था कि मिडिल ईस्ट का कोई क्लब आकर यूरोप के दिग्गज सिटी को हरा देगा? जैसा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा था, अरब फुटबॉल बढ़ रहा है, और अब वो हकीकत बनता दिख रहा है। हाल ही में सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल ने मैनचेस्टर सिटी को 4-3 से हराया, और ये कोई मजाक में ही था। ये कोई मजाक नहीं, यह है फुटबॉल की दिशा बदलने वाला मोड़। तो आइए बात करते हैं उसी मैच की, अल हिलाल बनाम मैनचेस्टर सिटी, और जानते हैं कि स्काई ब्लूज के साथ आखिर क्या गड़बड़ हो गई। पार्ट 1, द डाउनफॉल ऑफ मैनचेस्टर सिटी। कभी फुटबॉल के निर्विवाद राजा थे, लेकिन आज सिटी की दीवारों में दरारें दिखने लगी हैं। रीजन 1, ओल्ड एंड रेस्टलेस स्क्वाड। केविन डी ब्रुयने, वॉकर, बर्नार्डो सिल्वा और मारेज जैसे खिलाड़ी अब उम्रदराज हो चुके हैं, और क्लब इन दिग्गजों का कोई मजबूत विकल्प नहीं ला पाया। रीजन 2, फाइनेंशियल फेयर प्ले सैंक्शंस। यूएफए और प्रीमियर लीग दोनों सिटी पर प्रतिबंध और मामलों की बौछार कर रहे हैं। इससे टीम का मनोबल टूटता जा रहा है। रीजन 3, पेप ग्वार्डियोलाज बर्नआउट। पेप एक फुटबॉल जीनियस हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 8 साल की निरंतर मेहनत के बाद अब वो थक चुके हैं, और अब खिलाड़ी भी उनकी ऊर्जा के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे। रीजन 4, लैक ऑफ मोटिवेशन। ट्रेबल जीतने के बाद अब क्या बचा? हर साल जीतने का दबाव मानसिक रूप से थका देता है, यहां तक कि फैंस भी अब वो जुनून नहीं दिखा रहे। पार्ट 2, जब यूरोप ने अपने लेजेंड्स को रिटायर किया, अल हिलाल ने उन्हें नया जीवन दिया। रीजन 1, अनलिमिटेड सऊदी पैसा। अरबों डॉलर की ताकत से अल हिलाल ने नेमार, रूबन नेवेस, मित्रोविच और मैल्कम जैसे सितारे खरीदे। हर ट्रांसफर विंडो में इनका नाम सुर्खियों में होता है। रीजन 2, ग्लोबल सपना। अल हिलाल सिर्फ एक क्लब नहीं है, ये फुटबॉल क्रांति की धड़कन है। 2034 वर्ल्ड कप की तैयारी में सऊदी अरब का केंद्र बिंदु बन चुका है ये क्लब। रीजन 3, फैन कल्चर और रॉयल ट्रीटमेंट। सऊदी अरब का फैन बेस अब सिर्फ लोकल नहीं रहा, ये ग्लोबल हो चुका है। खचाखच भरे स्टेडियम, गूंजती हुई आवाजें और खिलाड़ियों को दिया गया शाही सम्मान, यही है आज का अल हिलाल। कारण 4, रणनीतिक प्रबंधन। अल हिलाल ने सिर्फ टीम नहीं बनाई, उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया है। टॉप कोच, आधुनिक साइंस, एलिट मेडिकल स्टाफ, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। भाग 3, वैश्विक फुटबॉल शक्ति में बदलाव। मैनचेस्टर सिटी अभी भी एक दैत्य है, लेकिन उसकी चमक अब फीकी पड़ रही है। वहीं अल हिलाल अब नया फुटबॉल सुपर पावर बनता जा रहा है। यूरोप की शोहरत से एशिया की दहाड़ तक, ये सिर्फ क्लब्स की लड़ाई नहीं, ये महाद्वीपों की जंग है। यूरोप बनाम मिडिल ईस्ट। एक समय था जब सबकी निगाहें ओल्ड ट्रैफर्ड, कैंप नो और एतिहाद पर होती थीं, लेकिन अब स्पॉटलाइट शिफ्ट हो रही है रियाद के किंग फहद स्टेडियम पर। तो आप क्या सोचते हैं, क्या मैनचेस्टर सिटी दोबारा उठेगा, या अल हिलाल बनने वाला है अगला रियल मैड्रिड? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर फुटबॉल आपके खून में दौड़ता है तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप अल हिलाल के उदय को लाइव देखना चाहते हैं।